प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली का पूरा दर्शन कराने जा रहा हूं और करीब 26 साल बाद बीजेपी आई है और हो सकता है बीजेपी वाले कुछ समझ जाए और दिल्ली को भी पूरा चेंज करें। आज के दिन मैं ये वीडियो सबसे पहले मिस्टर मोदी, अमित शाह जी, वीरेंद्र सचदेवा, नड्डा साहब और दिल्ली के सारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर को बताना चाहता हूं। दिल्ली करीब करीब 4 पोर्शन में बटी हुई है और सबसे अच्छा इलाका है लिटन जोन और कुछ फार्म हाउसेस। बाकी रहा सवाल, जितनी दिल्ली के निवासी हैं वो उनकी औकात जंगली जानवर से भी कम है। इतनी गंदे तरीके से रहते हैं कि उनके पास कोई साधन ही नहीं है रहने का, क्योंकि बिल्डिंगें वैसी बनी ही नहीं है। सर, एक सवाल इसमें करूंगा, ये हालत दिल्ली की कांग्रेस ने किया है, किसने किया है? ये करा पंडित, झोपड़ी को बढ़ावा किसने दिया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेड़ा गर्क को उसने कर दिया। अच्छा, वो उसने बोला था 1952 में कि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में 1 किलोमीटर पे शहर हो और दूसरे किलोमीटर पे गांव हो। यही एक शरारत वो कर गया जिससे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर गया। सारा मुल्क ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम ये है, ये काम कंटिन्यूसली बनता जा रहा है सारा हिंदुस्तान। किसी प्रधानमंत्री ने एक ये लॉ नहीं बनाया कि आप सारे हिंदुस्तान की कंस्ट्रक्शन रोक दो और जो भी कंस्ट्रक्शन होनी है वो आप कराइए, पर नक्शे के साथ। अब क्वेश्चन ये रह गया कि ये जंगली जानवरों को आदमी की औकात की तरह रहना कब मिलेगा। ये बहुत आसान तरीका है। जितनी सड़कें हैं जो अनऑथराइज्ड एरिया में पड़ती है वो 2500 फुट दोनों तरफ से खाली कराई जाए। 500 फुट की सड़क हो एक साइड में डिवाइडर से और 1500 फुट की एक माल हो, दोनों साइड इस तरह से बने। सड़क के बीच में एक टनल बने, 8 फुट चौड़ी, 9 फुट गहरी, और ये टनल जो है ये पानी, बिजली की तारें, कोई भी चीज जोड़नी हो, टेलीफोन हो, कुछ भी हो, इसके अंदर से चली जाए। ना सड़क कभी तोड़नी पड़ेगी और ना कभी और खर्चा करना पड़ेगा। एक बारी का खर्चा है। ये सारा जापान ऐसे बना हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। क्या भारत में कोई ऐसा शहर है जी जो इस तर्ज पर बना हुआ हो? तो भारत में कोई भी नहीं है। भारत में तो बेड़ा गर्क है, रोज गाड़ी सड़क तोड़ते हैं, रोज बनाते हैं। यही एक मुसीबत रह गई है। ये भी एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, भारत में जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पॉलिटिशियनों को कोई नॉलेज नहीं है। ये सारी जो है पॉल्यूशन, इट इज ए क्रिएशन ऑफ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर। जो कूड़ा फेंकते हैं और सड़कें साफ नहीं होती, वो कारें चलती है, वो कारें भी बेशुमार हो गई हैं, और वो जो टायर है वो मिट्टी के ऊपर हवा में भेज देते हैं, और इस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। अब मेरा सवाल ये है कि मेरा मुद्दा है कि जंगली जानवर जो आदमियों को समझते हैं, पॉलिटिशियन, प्लीज आप कुछ ध्यान करो। एक डेवलपमेंट मिनिस्टर सारे इंडिया में हर स्टेट में बनाओ और सब जगह में लॉक बना दो कि रोड्स जितनी हाईवे हैं
दोनों तरफ से 2500 फुट दूर खाली होंगे और 500 फुट छोड़ के जो हाईवे है वहां रोड का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। आप नहीं तो मेरे साथ चलो, चाइना में दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अब रह गया कि झुग्गी झोपड़ी वाले और स्लम वाले कहाँ जाए। मैं तो क्या क्या के थक गया हूं, लेकिन सुनने वाला तो कोई हो, शायद बीजेपी के आदमी सुन ले। आप समझिए, आपके पास दिल्ली में कम से कम 40-50 बस डिपो हैं। 20 डिपो में 30-30 मंजिल बिल्डिंगें बनाओ, 4 मंजिल कमर्शियल बनाओ, 3 मंजिल बेसमेंट बनाओ, 2 मंजिल अपना पार्किंग की और एक ग्राउंड फ्लोर बस वालों को दे दो। वो भी डिपो बढ़िया बन जाएगा, उनकी भी इज्जत हो जाएगी। और एक पार्किंग बिल्डिंग वाले को दे दो और बिल्डिंग के ऊपर 4 मंजिल कमर्शियल बना दो और उसके ऊपर रेजिडेंशियल बना दो। अब रह गया झुग्गी क्लस्टर के लिए कहाँ बनाना है, तो इसी बिल्डिंग में बैक साइड में बिल्कुल सेपरेट हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर झुग्गी क्लस्टर के आदमी रह सके। नहीं सर, एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। झुग्गी क्लस्टर बढ़ने का कारण क्या लगता है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ पर इतनी तवज्जो दे गई कि भाई इतने पॉपुलेशन बढ़ चुका है तो वो ही लोग झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं, तो उनको नहीं, वो तो अभी ये बात हुई थी ना कि अपना आज भी अमित शाह जी ने बोला है इनको भगाना है। तो जैसे ही झुग्गी झोपड़ी में बांग्लादेशी जो है इनको तो भगा दो ना, कल अपना तोड़ दो। और दूसरा तरीका ये है, झुग्गी झोपड़ी किसको बोलते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए। झुग्गी होती है ग्राउंड फ्लोर पे टेंट में लगी हुई। यहाँ तो 3-3 मंजिल मकान, उसके अंदर एयर कंडीशनर, उसके अंदर फैक्ट्री, उसके अंदर आगे दुकानें और 4-4 मंजिल बनी हुई है, बनाई जाते हैं। तो ये क्या करप्शन की वजह से हो रहा है? ये सारा एमसीडी ने रिश्वत खाई, डीडीए ने रिश्वत खाई और गवर्नमेंट की जगह भी गवर्नमेंट बनाई, पब्लिक ने एक्वायर कर ली और पब्लिक वालों की भी जमा एक्वायर करी हुई है। यहाँ तो एक जो सीएम था, भगवान करे वो अपना योगी जी की तरह होना चाहिए था, जो बुलडोजर भेज के सबकी जगह खाली करा रहे हैं। अहमदाबाद में भी ये ला है कि जितने लोगों ने जगह घेरी हुई है सारी खाली करा लो। यहाँ पर दिल्ली में क्या कोई अलग मुल्क थोड़ी है, अब तो बीजेपी के पास आ गया। तो बीजेपी को चाहिए कल से ही बुलडोजर चालू कर दे, जो झुग्गी उसी को रहने दे जो ग्राउंड फ्लोर किया, बाकी सब तोड़ दे, इनको भगा दो। कोई ये सब गरीब नहीं है, ये समझ लो। ये सारे झुग्गी झोपड़ी वाले करोड़पति हैं, चोर चुके हैं, लोगों का पैसा चोरी करते हैं, रात को दिन में वहां बैठे रहते हैं। ना कोई टैक्स, ना कोई बिजली का बिल, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई सेल टैक्स और ना कोई फैक्ट्री का किराया। ये दिन में ये चर्चा होती है, रात को चोरी का काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले इनको तोड़ना चाहिए। आप मत घबराओ, अब इलेक्शन जीत लिया, जब जीत ही गए हो तो अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अगर बढ़िया वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है तो इसको सबसे पहले अगले 1-2 महीने में तोड़ दो। इसके पीछे एक दिन भी मत वेट करो और बांग्लादेशियों को डंडे मार के भगा दो ताकि दिल्ली खाली हो जाए। और तीसरी बात यह है, जैसे मैंने बोला है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सारी दिल्ली के लिए टाउन प्लानर बनाओ हर एरिया का, और टाउन प्लानर को बोलो नक्शा लगा दे भैया बिल्डिंग का, और बिल्डिंग कैसे बननी है सिलेक्ट सिटी मॉल की तरह कंटिन्यूस। एक पहली रोड पे बनाओ, 2500 फुट जो तोड़ोगे 500 फुट एक साइड में रह गई, उसके बाद माल बन गई 1500 फुट की, फिर 500 फुट की सड़क छोड़ो और अगली बार बनाना। ऐसे ये जो यूएसए में है, यूएसए की राजधानी में सारी बिल्डिंगें क्रॉस और लेन्स चौरस बनी हुई है, कहीं से कहीं दूर तक देख लो। तो इस तरह की अगर बिल्डिंगें बन जाएंगी तो सारे लोग। क्या लगता है सर, बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेम क्या दिल्ली को बदलने के लिए आगे काफी होगा? ये जो कमेटी बनी है, मंत्रिमंडल बना है, क्या लगता है
इसमें उतनी एफिशिएंसी है, ये लोग बना पाएंगे? देखो जी, बात ऐसी है, इनकी पोजीशन ये है, इनको नॉलेज तो है नहीं, सारे किसी की विजन भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे बुला ले, मैं आपको इन सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं फ्री ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली भी ये जो रोड है बदरपुर से लेके सीधी अपना बॉर्डर तक, हरियाणा बॉर्डर तक जाए, इसका नाम हो शंघाई रोड। और जैसे सारी दिल्ली में कोई खेलने वाली जगह नहीं है, यहाँ पर बैठ के लोग खेल सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, और वैसे ही रोड पे घूमेंगे तो मजा आएगा। अब रह गया मैं रेडी पटरी वालों को कहाँ बिछाना है। सारी दुनिया में ये मॉल के अंदर सस्ती माल आगे बना देते हैं, उसके अंदर थड़े होते हैं, जैसे थड़ा मीन्स हाइट में पत्थर लगा दिया 8x8 का, उसके ऊपर मीट बेचने वाला बैठ गया, कपड़ा बेचने वाला बैठ गया, कोई भी चीज बेचने वाला, वो होगी इसकी अपना एक रेडी हो गई। तो इस तरह से जब बनती जाएगी तो बाहर किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एमसीडी के तहत अलॉटमेंट करके देंगे एक व्यवस्थित तरीके से? नहीं, ये तो होगा नहीं, अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंगे बिल्डर बनाएगा, उसके पास करोड़ों रुपए बचेगा, वो ये जगह री रेंट करेगा। यहाँ कोई आदमी, कोई बॉडी बन जाए कि इन सबको यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट में किराए पे, सस्ते किराए पे जगह दे दे, जिसको बोलते हैं थड़े। और होलसेल मार्केट भी ऐसे ही होती है। अगर आप चाइना में चलिए तो चांदनी चौक, बिजली घर जो है, यहाँ सदर बाजार है, या और कुछ भी है, सब ऐसी दुकानें हैं, सड़क पे कुछ नहीं होता जी। तो ये कब करेंगे, सवाल ये है। और होने करना हो तो इसके लिए नियत चाहिए, और नियत के लिए टाउन प्लानर फौरन बनना चाहिए, और एक मंत्रिमंडल को अधिकार होना चाहिए कि वो किसी का टाइम ना पूछे बगैर इस नक्शे को टाउन प्लानर का पास करके दीवार पे लगा दे। और जो लोग अभी प्रेजेंटली बसे हुए हैं, जब उनकी बिल्डिंग तोड़ेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, ये सबका अंदेशा होगा। झगड़ा नहीं होगा, उनको 20,000 रुपया घर के साथ जमीन के पेमेंट दे दो बिल्डर, और जितनी जगह में वो रह रहा है, आज उसके पास है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उतनी जगह उसको फ्री दे दो। तब भी बिल्डिंगें बनाने के बाद करोड़ों अरबों रुपया देश में आ जाएगा। और एक और काम होगा, अभी मैं तो हैरान हो गया देख के, 12,000 रुपये फुट कलंदी में रेट था आज से 2 महीने पहले, और मैं परसों गया उधर, वो 27,000 फुट 3M ने निकाला है। अरे भैया, इतनी महंगाई करोगे तो देश के सब लोग गरीब हो जाएंगे, उनको भी रहने का हक है। जंगली जानवर मत बनाओ। इसलिए अगर दिल्ली सारी को रीडेवलप कर दोगे तो क्या होगा, उधर के रेट भी गिर जाएंगे। इतनी जगह दिल्ली बहुत बढ़िया खाली बड़ी हुई है, तो इतने लाखों मकान बन जाएंगे तो रेट गिरता ही जाएगा। ये प्लीज करिए, इससे इसकी बहुत जरूरत है। अब रह गया पानी के, बिजली के लिए, पानी के लिए मैंने आप पानी और जमुना जी के लिए तो मैंने पहले ही बोला, कभी आपको चाहिए डिटेल मुझे बुलाओ, मेरे पास फॉरेन कंपनी के पूरे रास्ते हैं। ये मैं आपको 2 साल में सारा प्रोजेक्ट, फर्स्ट क्लास पीने का पानी और वाइट एकदम जमुना का पानी कर सकते हैं। मिस्टर गडकरी, आपको भी एक सजेशन है कि आप सारी दिल्ली में जहां पर सड़क चौड़ी नहीं हो सकती, वहां पर डबल और ट्रिपल रोड बनाओ। अगर चाहिए तो मकान के अंदर से भी ले जाओ, लेकिन गाड़ी कभी नहीं रुकनी चाहिए। ये पेट्रोल बचाने का अरेंजमेंट आप कर सकते हो, आप और सिर्फ आप कब करोगे इसको बताओ जनता को, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। मेरी उम्र 82 ईयर है, आप सबसे अच्छे आदमी लगते हो काम करने वाले, तो इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाओ। जय हिंद।